हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा था, जो था हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स समझे थे, जैसा हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने स्टडी करा था कंजम्पशन फंक्शन। हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, या उसी का दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर हमने उसके अंदर कुछ उसके टाइप्स देखे थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां तक के टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेविंग्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं होता क्या है। तो सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, इट रेफर्स टू functional relationship between किस किस के बीच में फंक्शनल रिलेशन है, सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशन है, जो फंक्शनल रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका इक्वेशन होती है सेविंग S इक्वल टू एफ वाई। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेविंग, एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन और वाई का मतलब होता है इनकम। ठीक है, इसका मतलब इनकम और सेविंग के रिलेशन को क्या कहते हैं, हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका रिलेशन कैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें इनकम और इसमें रिलेशन कैसा होता है, जैसे वाई को हम इनकम से डिनोट करते हैं, सी कंजम्पशन। मान लो इनकम 0, 100, 200, 300, 400 है, तो कंजम्पशन ये हम अज्यूम कर रहे हैं डाटा से 40, 120, 200, 280, 360। ठीक है, आपको एक इक्वेशन पता है y इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम को या तो आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, या फिर क्या करोगे, सेव करोगे। एग्जाम्पल के साथ, अगर आपकी 100 रुपये इनकम है और अगर आपने 80 रुपीज क्या कर लिया, कंज्यूम करा है, तो 20 रुपीज आप क्या करोगे, सेव करोगे। ठीक है, तो अगर मेरे को सेविंग निकालना है तो y माइनस सी इक्वल टू एस, मतलब कंजम्पशन, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन डिडक्ट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेविंग। तो अगर मेरे को सेविंग निकालना है तो इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेविंग। जैसे ये आपका होगा -40, 100, ये होगा -20, 200, 0, 20, 40। तो आपका सेविंग क्या आ गया, -40, -20, 0, 20, 40। आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको डायग्राम में समझाता हूं आपको। ये देखो डायग्राम में कैसे समझेंगे इसको, जरा डायग्राम देखते हैं। डायग्राम हमने देखा, सबसे पहले हमारी इनकम ये होती है, हमारी इनकम। ठीक है, तो इनकम हमने कर लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500। और क्योंकि आपकी ये ये कर लिया हमने -20, -40, 20, 40, 60, 80। अब आप देखो आपकी इनकम 0 है तो ये कितना है, 40। 0 पे 40, 100 पे -20, 100 पे -20, 200 पे 0, 300 पे 20, 400 पे 40। इसका मतलब ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, सेविंग ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा माइनस सेविंग को और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा पॉजिटिव सेविंग को। दोबारा से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपके डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग, क्योंकि आप देखोगे ये किसको सेव कर रहा है, नेगेटिव सेविंग। यहाँ पर आपकी नेगेटिव में है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला आपका पोर्शन कैसा है, पॉजिटिव सेविंग। मतलब जब आपकी इनकम, यहाँ पर आपकी इनकम क्या है,
ये वाला पॉइंट है जहां पर इनकम कंजम्पशन के बराबर है। इसका मतलब जब आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा, सेविंग क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो है। बट जैसे इनकम ज़्यादा होगी और आपके खर्चे कम होंगे तो आपकी सेविंग पॉजिटिव में हो जाएगी। सो आई होप आपको सेविंग फंक्शन ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, टेबल के थ्रू भी और डायग्राम के थ्रू भी। अब मैं आपको इसके टाइप्स करवाता हूँ, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, अपना फोकस बना कर रखना, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। अच्छा सब, इसके अंदर में कुछ आपको ऑब्जर्वेशन भी दिखा देता हूं। इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, टेबल के साथ साथ बताता हूं, क्योंकि टेबल के बिना आपको समझ नहीं आएगा। जैसे हमारे पास ये था टेबल 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन थी 40, 120, 280, 200, 280, 360। तो सेविंग आ गई थी आपकी -40, क्योंकि इनकम जीरो है, आप कंज्यूम कर रहे हो तो माइनस में आ गया ना। यहाँ पे 100 रुपये कमाए, 120 रुपये खर्च करे तो माइनस में, 200 कमाए 200 कर दिए जीरो, 300 कमाए 280 खर्च करे 20, 400 कमाए 360 खर्च करे 40। इसका मतलब अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम हमें। चलो सबसे पहला मेरे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व देखो, हमेशा ये वाई एक्सिस से देखो, इसका कर्व कैसा था, इसका कर्व ऐसा है, मैंने बताया था ये इनकम है आपकी 0, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, ये -20, -40, 20, 40, 60, 80 प्लस में हो गया ये। ठीक है, तो आपका पहले यहां पर आया 0 पे आपका कितना है, सॉरी 0 पे है 40, 100 पे है आपका 20, फिर यहां पर फिर ये। ठीक है, आपका सेविंग कर्व ये मैंने बताया था, ये आपकी नेगेटिव सेविंग है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नीचे नेगेटिव को, ये पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग कर्व का हमेशा किससे होगा देखना, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, पहली बात हम इसको बताएंगे वाई एक्सिस से स्टार्ट है, और वाई एक्सिस में कौन सा, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि जब आपकी इनकम जीरो रहेगी तो कंजम्पशन तो आपका फिर भी रहेगा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, नेगेटिव सेविंग। ठीक है जी, दूसरी ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं, हमारा था स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। देखो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा होगा, अपवर्ड सेविंग कर्व होगा। अपवर्ड कैसे, अपवर्ड जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्या इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी, इसलिए इसको कहा जाता है अपवर्ड कर्व होता है, अपवर्ड सेविंग कर्व होता है। तो हम बताएंगे स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा होगा, अपवर्ड सेविंग कर्व होगा। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, देखो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर दो चीज बराबर, देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये जीरो क्यों है, क्योंकि जब आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर हो गई, जितना आपने कमाया उतना सारा खर्च कर लिया, तो आपकी सेविंग क्या हो गई, सेविंग जीरो। तो इस पॉइंट को भी आप क्या कहोगे, ये वाला पॉइंट इसको कहोगे ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने रीजन बताया क्यों, क्योंकि यहाँ इनकम कंजम्पशन के बराबर है और सेविंग आपकी जीरो हो गई, इसलिए इसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग फंक्शन। देखो हमेशा जो रिलेशन है सेविंग फंक्शन का इनकम के कंपैरिजन में, ये पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, बढ़ रही है ऐसी इनकम, तो आपका क्या हो रहा है, सेविंग फंक्शन भी, सेविंग्स भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो आई होप आपको इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके टाइप्स आपको कराता हूं, टाइप्स ऑफ सेविंग कर्व। ठीक है, या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव भी इसको बोल सकते हो आप। बात करते हैं हम इसके, देखो इसकी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव बोल दो या क्या बोल दो, ऑब्लिक लगाकर सेविंग फंक्शन।
तो अगर बात करें इसके दो टाइप की सेविंग होती है। सबसे पहले होता है एपीएस सेविंग, ठीक है, इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा होता है हमारा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। सो अब इसको हम दोनों डायग्राम दोनों तरफ समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर हम टॉपिक करेंगे अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पर हम करेंगे क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको एपीएस के नाम से भी जाना जाता है, एपीएस, ठीक है, इसको एपीएस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको किस नाम से जाना जाता है, एमपीएस। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एपीएस का मतलब है, इसका मतलब होता है इट इज, या बोलेंगे एपीएस इज रेशियो ऑफ सेविंग टू द corresponding level of income। मतलब इनकम के कंपैरिजन में, मतलब अगर बात करें एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, सेविंग अपॉन में इनकम, ठीक है। इनकम के कंपैरिजन में आपने कितनी सेविंग करी उसको हम क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की इनकम करी, उसमें से 20 रुपये आपने सेव कर लिया, इसका मतलब क्या है 0.20, और परसेंटेज में बोलेंगे तो 20% आपने क्या करा, सेव करा। तो हमने बोला ये वो रेशियो होता है, ये वो रेशियो होता है इनकम का जो बताता है हमें कि आपने कितना सेव किया। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मैं डायग्राम बताता हूं। देखो डायग्राम क्या होगा इसका, अगर डायग्राम टेबल देखें तो हम इसका पहले टेबल देखते हैं। टेबल देखें तो टेबल में सबसे पहले इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। इनकम 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन हम लेते हैं 40। तो 0 इनकम बेशक 0 है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, आप भूखे नहीं मर सकते हो, आपको 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, इस पे 360। तो ये आपका हो गया कितना, -40, -20, 0, 20, 40। अगर हम बात करें एपीएस की, एपीएस हमारा कैसे निकलता है, एस अपॉन में वाई। तो एस हो गया -40 अपॉन में 0, तो हो गया इन्फिनिटी, -20 अपॉन में 100, तो ये हो गया -0.20 माइनस का। फिर हो गया आपका 0 अपॉन में 200, तो हो गया 0। फिर हो गया 20 अपॉन में 300, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 230.0, फिर 0, 0 और 3 6 18, 0.06, कितना का 0.06। फिर आ गया 40 अपॉन में 400, तो ये हो गया आपका 40 अपॉन में 4 अपॉन में 400, 4 अपॉन में 40, पॉइंट लगेगा 0, 1, तो ये हो गया आपका 0.1। तो ये आपका एपीएस हो गया, ठीक है। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में कैसे हुआ, डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। डायग्राम में 0, ये हो गया आपका इनकम। इनकम क्या, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है जी। इनकम और सेविंग -20, -40, 20, 40, 60, 80। 0 पे -40, 0 पे -40, 100 पे 20,
200 पे 0, 300 पे 20, 400 पे 40। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा सेविंग फंक्शन। फिर हमने बात करी थी ये क्या होता है, ये होती है डिस सेविंग, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो माइनस में सेविंग या होगी प्लस में सेविंग। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे है, मान लो डायग्राम ये है कि अगर आपकी 40 इनकम है तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी 40। इसका मतलब अगर हम इसको नाम दे, ये हो गया y1 और ये हो गया m, और ये इसको 0 मान लो, तो अगर आपका एपीएस का फॉर्मूला है s अपॉन में y, सेविंग कितनी है आपने सेविंग करिए ये 40 की, इसको नाम देंगे 0m, और आपकी इनकम कितने 400, 0y1 मतलब 400 पे आपने कितनी सेविंग करी है 40 की, इसका मतलब 0.1 आपकी क्या है सेविंग। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 10% आप क्या कर रहे हो सेविंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो 10% आप सेविंग कर रहे हो। 400 का 40 क्या होता है 10%। तो ये आपका क्या हो गया डायग्राम हो गया कि डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये बता रहा है इनकम को, ये हमारा इनकम और ये हमारी क्या है सेविंग। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हम देखें तो कह रहा है कि एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। कह रहा है ना तो ये वन हो सकता है, ना तो ये क्या हो सकता है वन हो सकता है, और ना ही मोर देन वन हो सकता है। देखो ये वन क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन देखो, आप रीजन देखो फॉर्मूले के साथ समझते हैं। एक बात बताओ, ये एपीसी है ना, अगर आपकी इनकम 100 है तो क्या पूरा का पूरा आप सेव कर लोगे, क्योंकि वन तो तभी आएगा जब आपने पूरी एस अपन में वाई होता है ना, तो इनकम अगर 100 है तो वन तो तभी आएगा जब पूरा का पूरा आप सेव कर लोगे, 100 का 100 सेव कर लोगे तभी वन आएगा। और कभी भी आप सेव नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, जो भी आपकी इनकम है उसको कुछ तो सेव करोगे। अगर आपने कुछ भी कंज्यूम कर लिया तो सेव तो 100 से कम ही होगा, तो इट मीन्स ये कभी भी वन नहीं हो सकता और वन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्या 100 से ये वन से ज्यादा आंसर कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा होगी। क्या 100 से ज्यादा हो सकती है, 100 रुपए इनकम है तो 100 रुपए से ज्यादा क्या वो सेविंग कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए ना तो उसकी एपीएस कभी वन आएगा ना कभी वन से ज्यादा आएगा। दूसरा, एपीएस कैन बी 0। अच्छा, एपीएस 0 हो सकता है, यस हो सकता है, जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए। एक बार बताओ, इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए तो सेविंग 0, इनकम मान लो 100 रुपए थी, तो इस सिचुएशन में एपीएस क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में एपीएस 0 हो जाएगा, मतलब आपकी सेविंग 0 है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, यस। एपीएस अगर आप देखोगे ये नेगेटिव में है, ये किस में है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और एक से तो कम है ही है सारी वैल्यू, एक से कम तो ये सारी वैल्यू है ही है, तो इसका मतलब क्या है माइनस इन्फिनिटी है ना। तो कह रहा है आपकी वैल्यू एक से कम हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जो कि हमने दिखा रखा है। जब आपकी इनकम से कम सेविंग होगी तो वो एक से कम ही माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, कह रहे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एपीएस राइज होगा। क्यों, क्योंकि आपका सेविंग राइज होगा तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी क्या होगा राइज होगा। आई होप आपको सेविंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको जरा ध्यान से सबसे पहले समझेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता क्या है, ये होता है एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेव
ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में चेंज करने से सेविंग में जो चेंज आता है उसको क्या कहते हो आप, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे इस एमपीएस का होता है फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। जैसे मान लो अगर आपकी इनकम 0 से 100 हो गई, तो अगर आपने इस 100 इनकम में चेंज आया ना, तो अगर आपका 70 रुपए में चेंज कंजम्पशन बढ़ रही है तो सेविंग भी आपकी 30 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है जो भी आपका चेंज आएगा वो चेंज किसकी वजह से है, इनकम की वजह से चेंज आएगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसी डायग्राम में आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, और यहां पे एमपीएस ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। सबसे पहले इसको लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400 तक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी कंजम्पशन, मान लो इस पे है 40, इस पे कितनी है 40, यहाँ पे 120, 200, 280, 360। सेविंग कितनी होगी, -40, -20, 0, 20, 40। अब सबसे पहले मेरे को बताओ इनकम में कितने का चेंज हुआ, 100। पहले में कोई चेंज हुआ 0 से 0, 0 से 100 हुई तो 100 का चेंज हुआ, 100 से 200 हुआ तो भी 100 का चेंज हुआ, 200 से 300 हुआ तो भी चेंज हुआ, 300 से 400 हुआ तब भी 100 का चेंज हुआ। ठीक है, अब सेविंग देखो, सेविंग का मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो 0, -20, -40, -60, 20, 40, 60, -40 से -20 तो कितने का चेंज हुआ, पॉजिटिव में 20 का, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव हो रही है ना वैल्यू, तो पॉजिटिव का 20। फिर -20 से 0 हुआ, पहले डैश, -40 से 20 हुआ तो 20 का चेंज, -20 से 0 हो गया तो 20 का चेंज, 0 से 20, 20 से 40, 20 का चेंज। अगर आप देखोगे तो डेल्टा एस कितना चेंज, कितना 20 अपॉन में 100, 0.20। इसका मतलब ये बता रहा है कि 20% चेंज आया है। ठीक है, अगर आप इनकम जो भी अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उसका 20% आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। इसका मतलब एमपीएस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी सेविंग में भी चेंज कितना परसेंट आ रहा है, 20% आ रहा है। अब जरा ध्यान से इसके डायग्राम को समझते हैं एक बार। ठीक है, डायग्राम देखो क्या कह रहा है, डायग्राम में ये इनकम होती है हमारी। ठीक है, इनकम है तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 20, 40, 60, 80, -20, -40। पहली बार हमने देखा था 0 इनकम पे ये हमारा सेविंग होगा, इस साइड वाला हमारा क्या होगा, सेविंग। फिर था मतलब 100 पे -20, 200 पे 0, 300 पे 20, फिर 40। ये हमारा सेविंग फंक्शन था। हमने यहाँ पे बताया था, मान लो हमारी पॉजिटिव इनकम है 40 है तो हमारी सेविंग मतलब इनकम 400 है तो सेविंग कितनी है 40, है ना। ये तो है, ये क्या है, ये हमारी सेविंग है और ये हमारी क्या है, इनकम है। इसको नाम देते हैं एम और इसको नाम देते हैं y1। 400 पे क्या है, y1 है, यही है अभी तक। अब हमने अपनी इनकम 400 से 500 कर दी, 400 से कितनी कर दी, 500। तो 500 पे आपकी इनकम देखो कितनी जा रही है, 500 पर मैं बता देता हूँ, 500 पर ये हो जाएगा आपका 440, 60, 120। मतलब ये हो गई आपकी 60, कितनी हो गई
60 हो गई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो इसका मतलब आपकी सेविंग में कितना चेंज हुआ? इतना चेंज, 40 से 60 हो गई। किस वजह से? क्योंकि आपकी 100 से इनकम बढ़ गई। देखो आपकी इनकम क्या है, ये बढ़ गई, 400 से 500 हो गई। इसको नाम देते हैं Y2, इसको नाम देते हैं Y2। और 40 को हमने M दिया था, 60 को दे देते हैं N। अगर हम बात करें MPS का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी एस अपॉन में डेल्टा वाई। इनकम में चेंज है Y1 Y2, ये तो चेंज है, और इसमें चेंज है MN। अगर इसको नंबर्स में कितने का चेंज है? 20 का चेंज है। अगर हम इसको देखें तो कितने का चेंज है? हम ये बोलेंगे 100 का चेंज है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.20। इसका मतलब 20% हमने क्या करा है? सेविंग में चेंज किया है। तो आई होप आपको डायग्राम से भी बहुत अच्छे तरीके से ये चार्ट समझ में आ गया होगा। सो अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कराता हूं, उसको ध्यान से फोकस करना। हमने इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, तो हम इसके अंदर करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही है कि MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। आपने देखा ये कितना है यहाँ पर? 0.2। इसका मतलब ये कह रहा है इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। अब इसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो क्यों होता है, आपकी इनकम में मान लो आपकी इनकम में कितना भी चेंज होगा, मान लो यहाँ पर हमने देखा आपकी इनकम में 100 का चेंज हुआ, ठीक है। मैं दोबारा से इसको लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हाँ कहाँ पे? देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहीं पर समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपकी इनकम 100 से 200 हो गई, आपकी इनकम कितनी? 100, इसको मिटा देते हैं, 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू। क्यों? वो MPS क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। अगर मान लो आपकी इनकम 100 रुपये से चेंज हुई, तो आपकी सेविंग 100 से ज़्यादा चेंज नहीं होगी, 100 के अंदर ही अंदर होगी। या तो आप क्या करोगे, बिल्कुल भी सेव नहीं करोगे, जो भी नई 100 रुपये से बढ़ गई इनकम आपने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग क्या हो गई? 0। इसका मतलब आपका क्या हो गया? आपका आंसर 0 आ गया। या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्या कर सकते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपने जो भी चेंज आया उसमें आपने सारा का सारा सेव कर लिया, तो आपको कितना आ गया? 1। मतलब कह रहा है MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच में वेरी करता है, 0 और 1 को इंक्लूड करके। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी इनकम 100 से 200 हो गई, तो ये 100 रुपये का बढ़ा, या तो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, सारा का सारा कंज्यूम कर लोगे तो सेविंग 0। तो 0 अपॉन में 100 कितना आ गया? 0। या पूरा का पूरा आपने सेव कर लिया, तो पूरा पूरा सेव कर लिया, 100 अपॉन में 100 1। इसका मतलब आपका MPS क्या होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में वेरीज करता है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विद डायग्राम, विद टेबल, विद कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। थैंक यू।